जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। पहले हमने आपको वीडियो में बता दिया है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक बता दिया है, और ये भी हमने बता दिया पिछली वीडियो में कि 6 प्रकार का अधिकार है, जिसमें समानता का अधिकार मैंने बता दिया है आपको। अब आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक करके बिल्कुल पढ़ेंगे पूरा। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ना, इसको क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी कहते हैं। संविधान की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहते हैं। यदि पूछे कि आपसे संविधान का भाग को कौन क्या कहते हैं, तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको आत्मा कहते हैं। भाग में पूछे तो आपको आत्मा प्रस्तावना को बताना है। तो अब देखिए, एक एक करके अनुच्छेद पढ़ते हैं। इसमें अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 के 1 में क्या है? देखिए, वाक्य एवं बोलने का अधिकार। वाक्य एवं बोलने का अधिकार मतलब एक्सप्रेशन जो मैं बोलना चाहता हूँ बोल सकता हूँ। ये हमें संविधान आज़ादी देता है। ये हमें कोई सरकार नहीं देती। ये सरकार नहीं देती, चाहे सरकार कोई सी बदले, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें ये संविधान आज़ादी देता है बोलने के लिए। देखिए, वाक्य एवं बोलने का अधिकार। प्रेस यानी मीडिया आपसे सवाल पूछ सकती है, इसका अधिकार है। मीडिया वालों को राजनीतिक के खिलाफ आप पुतला जला सकते हैं। जैसे कोई आपको राजनेता पसंद नहीं है, उसका कार पसंद नहीं है, तो देखते हैं सड़कों में उसके पुतले जलाने लगते हैं, फिर वो चिल्लाते हैं पुतला क्यों जलाते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो ये मतलब उसके हम पुतले जला सकते हैं। इसका है ये राजनीतिक दलों का, हम पुतले जला सकते हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार है, हम चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे राष्ट्रध्वज फहराना, तो इसका भी अधिकार है। जैसे कि मान लीजिए कोई इंडिया जीत गई, जैसे इंडिया जीत गई मैच, अब हमको दिखाना कि झंडा मुझे दिखाना कि ये मेरी इंडिया जीत गई। तो ये इंडिया मतलब राष्ट्रध्वज फहराने का लिंग पहचान, मतलब कि हम जानने की इच्छा है कि हमें ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग पुरुष लिंग, ये सब पहचानने का अधिकार। फिल्म बनाने का अधिकार है हमें। जैसे हम फिल्म बना सकते हैं, कोई फिल्म बना सकते हैं। अब ऐसा फिल्म नहीं बनाना है हमें कि मतलब कि जो अभद्रता फैले समाज में, ऐसे नहीं बनाना। फिल्म बनाने का अधिकार, जैसे कि आप तो देखते हैं कि आज भोजपुरी में देखिए आप, भोजपुरी में तो 80% गाने ऐसे बनते हैं, अब क्या कह दूं मैं, बहुत गंदे गाने बनते हैं, लेकिन 20% कुछ अच्छे होते हैं। और जैसे शिक्षा लेने का अधिकार, आप प्राथमिक शिक्षा ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, इसका अधिकार है। आप इसमें से यानी कि जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, या कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चलाने का आपको अधिकार अनुच्छेद 19(1) देता है। आप जो भी दिन भर फ़ोन चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, कुछ भी सबसे ज़्यादा आप यूज करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो इसका अनुच्छेद 1 का आप यूज करते हैं। इसमें तो इतने तक स्वतंत्रता है, हमें संविधान आज़ादी देता है कि हम चाहे बोलें और चाहे ना बोलें, हमें बोलने का अधिकार है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, जैसे मैं नाम पूछा तो फिर आप भी मेरे से पूछ सकते हैं, ये भी है। और मेरा मन है कि मैं नहीं बोलूँगा, मैं मौन हूँ, मैं शांत हूँ, तो शांत रहने का भी अधिकार है इसमें। देखिए, ये बोलना है, शांत रहना है, ये सभी अधिकार हैं आपके। ये अधिकार को आपको कोई नहीं छीन सकता, इसको कोई नहीं छीन सकता। लेकिन राज्य इसमें प्रतिबंध लगा सकते, उस प्रतिबंध के बारे में हम आगे देखेंगे। देखिए, अब फिर दूसरा क्या है, अनुच्छेद 19(2) में क्या है? क्लॉज 2 में क्या है? सम्मेलन करने का अधिकार। सम्मेलन करने का अधिकार मतलब हम शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी हथियार के, बिना किसी औजार के, ऐसे मतलब किसी को चोट ना पहुंचे, इस तरह के सम्मेलन कर सकते हैं। अब तीसरा अनुच्छेद का क्लॉज 3 क्या कहता है? संघ एवं समूह संगठन बनाने का अधिकार। हम संघ बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं। जैसे कृषि उत्पादन के समूह बना सकते हैं, कृषि समितियां बना सकते हैं। जैसे कोई कंपनी होगा, कंपनियां अपनी समिति बना सकती हैं। इस तरह के ये सब अधिकार देते हैं हमको। अनुच्छेद 19 का 3 देता है। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 4 क्या कहता है हमारा? भारत के अंदर आने जाने का अधिकार। भारत के अंदर आने जाने का अधिकार, आप देखिए, जैसे अभी राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, वो यहाँ से वहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं। मोदी जी भी यहाँ जा रहे हैं, अपने पूरे भारत में घूम रहे हैं। वो कहीं भी घूम सकते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता कि आप क्यों नहीं घूम। वही बस नहीं, हम भी घूम सकते हैं, आम नागरिक भी घूम सकता है, सब घूम सकते हैं। ये सभी को अधिकार है, भारत के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं। अब फिर क्या कहता है अनुच्छेद 19 का क्लॉज 5 क्या कहता है? भारत में आने जाने एवं निवास करने का, मतलब हम कहीं भी रह सकते हैं। जैसे हम अब
एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि राहुल गांधी जी अब जा रहे हैं कश्मीर से चले, अब जा रहे हैं, अब उनको कहीं रात हो गई तो वो कहीं भी रुक सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहीं रुके, जहाँ के हैं वहीं स्थान पे रुके। ये हमें अधिकार देता है, संविधान देता है, हम कहीं भी रुक सकते हैं, खाना खा सकते हैं, ये सब अधिकार अनुच्छेद हमको 19 देता है। अब एक और अधिकार था दोस्तों इसमें, और इस संपत्ति का बेचने एवं खरीदने का अधिकार था, तो लेकिन इसको हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया है। अब 19 में टोटल 6 हैं, ये वाला समाप्त है, इसमें एक समाप्त कर दिया गया, इतना ध्यान रखिए आप। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 6 क्या कहता है, पूरे भारत में व्यापार करने का अधिकार है आपको। जैसे आज़ादी है, जैसे कि मैं एमपी का हूँ, एग्जाम्पल के तौर मैं एमपी का हूँ, मैं गुजरात में अपना व्यापार कर सकता हूँ, कश्मीर में, कर्नाटक में, कहीं भी हम व्यापार कर सकते हैं, इसको कोई हमें रोक टोक नहीं करेगा। जैसे हम व्यापार करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। आजकल देखते हैं कि दूर दूर के दूसरे राज्य के आते हैं हमारे यहाँ व्यापार करने, और यहाँ से भी चले जाते हैं। ये सब हमको अनुच्छेद 19 देता है। देखिए ये इतना अच्छा अधिकार है, इसको कोई नहीं ले सकता, आपका बिल्कुल नहीं ले सकता। जैसे मान लीजिए ये ऐसे अधिकार, जैसे मैंने बताया ना आपको, संविधान की रीढ़ कहा जाता है। यदि रीढ़ टूट जाए तो कैसे आप चल पाएंगे बताइए। ये यदि जो ये जितने मैंने आपको अधिकार बताया है ये सब रख दिया जाए, इसको न दिया जाए, तो आप कैसे जी सकते हैं बताइए। आपको जीना तो बेकार हो गया ना, कुछ नहीं बचेगा। तो इसको देखिए, ये सभी को मैंने बता दिया है। अब इसमें प्रतिबंध क्या है, राज्य इसमें प्रतिबंध भी लगाती है। जैसे कि देखिए, अब आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, लेकिन इसमें ये नहीं कि किसी को गाली दो, किसी को अभद्रता करो, ये आज़ादी नहीं है। अब जैसे आज़ादी है आपको, तो ये आज़ादी नहीं किसी के जाके बेड में घुस जाओ, ये आज़ादी नहीं है। देखिए अब इसमें प्रतिबंध क्या है, अनुच्छेद इसके 19 में प्रतिबंध क्या है राज्य सरकार द्वारा, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो राज्य की शक्ति होगी, लेकिन तार्किक प्रतिबंध होगा, वो ऐसा नहीं कि अतार्किक करेगा। राज्य सरकार जो करेगा तार्किक रूप से करेगा। जैसे राज्य की सुरक्षा के खिलाफ बोलेंगे तो आपके ऊपर आपको ये जो अधिकार है उसको सीमित कर दिया जाएगा। जैसे न्यायालय कोई निर्णय सुनाई, आप उसका पालन नहीं करते हैं तो उसमें आपके जो अधिकार है सीमित कर दिए जाएंगे। जैसे मानहान, जैसे मतलब किसी को गाली गलौज देना, किसी को अभद्रता करना, किसी के साथ बदतमीजी करना, ये सब ये मानहानि हो गया। जैसे विदेशी राष्ट्र से संबंध, जैसे कि देखिए, जैसे ये अधिकार तो हमें है ना, ये अधिकार तो हमें है, विदेशियों को नहीं है। ये अधिकार हमें है, ये विदेशियों को नहीं है पूरे। जैसे विदेशी राज्य से संबंध, जैसे मान लीजिए कोई भारत का है, अब वो दूसरे राज्य चाइना से अपना संबंध बनाए और वो चाइना से अपना मतलब कनेक्शन करके यहाँ की बुराइयाँ करे हमारे देश की, तो इसमें तो वो रहेगा ना कि हमारे देश की बुराई कर रहा है, कैसे कर रहा है, हमारे देश के खिलाफ है। तो इसके खिलाफ यदि आप रहेंगे तो आपकी ये जो अधिकार है उनको सीमित कर दिया जाएगा। अपराध बढ़ावा, जैसे अपराध को बढ़ावा देना, जैसे कोई भी आजकल बहुत सारे अपराध होते हैं, जैसे रेप कांड हो गए तो बहुत पार्टियों वाले ले लेते हैं कि ये मेरे पार्टी का है, पार्टी से जोड़ दिया जाता है, तो उसको अपराध को दबाने की सोचते हैं, तो उसमें भी आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। जैसे कोई पेशा करने का अधिकार, पेशा यानी व्यापार करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार तो सभी को है। कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, लेकिन कैसे व्यापार करेगा इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो योग्यता के अनुसार व्यापार करेगा। अब ये नहीं है कि जैसे कोई अब 10वीं तक पास नहीं है, अब वो डॉक्टर की मेडिकल खोल ले, डॉक्टरी करने लगे, ये नहीं। ये क्या समाज में दुरुपयोग फैलाएगा। भाई किसी की जान के खतरे के साथ खेलोगे तो ये तो गलत है ना। वो योग्यता अनुसार अपने वो कर सकेगा, इसको योग्यता अनुसार वो करेगा। जैसे कि MBBS डॉक्टर है कि डॉक्टर की कोई भी डिग्री है तो वो खोल सकता है। जैसे कोई फ़ोन की कंपनी है तो उसमें तो पढ़ाई लिखा जाएगा ना, तो अनपढ़ थोड़ी ना चला जाएगा। जो जिस सेक्टर का है उसी के अनुसार कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे वकालत के लिए तो डिग्री चाहिए ना, LLB चाहिए, तो अब कोई दूसरा चला जाए तो ऐसे नहीं होगा। जिसका योग्यता अनुसार, ये क्या लिखा है, योग्यता अनुसार होगा, वो डिग्री योग्यता अनुसार होगी। तो दोस्तों इसको आपने समझ लिया होगा। अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अब जो 20 है उसको हम अगले दिन पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमको इसमें कमेंट करके बताइए ये कैसी रही वीडियो आपको। और ये मैं बता दूं, आपको बार बार बता रहा हूँ, ये
इतने अधिकार हैं हमें, ये जो अधिकार हैं ये हमारे बिल्कुल जीवन की रक्षा करते हैं, जीवन की रक्षा भैया, इसको तो कोई थोड़े ना ले सकता है। मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा अधिकार आपको नहीं है? आपको सभी अधिकार हैं। आप राष्ट्र ध्वज भी फहरा लेते हैं, चुनाव भी लड़ सकते हैं, आप कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन योग्यता अनुसार। राजनीतिक दल के खिलाफ देखते हैं आजकल तो दिल्ली में जंतर मंतर और रामलीला मैदान में, वहाँ तो हर तीसरे दिन रैली होती है। और जैसे ये मीडिया वाले तो सभी को जानते हैं, मीडिया तो साला हमारा देश बेच दिया। ये मीडिया को इतना अधिकार हो गया कि कहते हैं ना चौथा स्तंभ का मतलब देखिए, जो है एक हो गया सरकार के अंग होते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये चौथा प्रेस यानी मीडिया, इसी को कहते हैं कि चौथा स्तंभ है। यही पूरा देश बेच खा लिया, मतलब देश बेच नहीं खाया दोस्तों, मतलब यही जो करप्ट करते हैं ना, उनको जो करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, वो पैसा खिला दिए तो ये उनकी बातें दबा देते हैं। आजकल देखते होंगे बहुत सारे मीडिया वाले ऐसे करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें देश के बराबर में लाना चाहिए, सभी को बराबर में लाना चाहिए, किसी के साथ गलत ना होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो दोस्तों इसको आप देख लिए होंगे पूरा, एक बार इसको और पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये सब आपके अधिकार हैं, इसको कोई नहीं छीनेगा। इसको हमको कमेंट में बताइए आपको कैसी वीडियो लगी। और एक बात पूछते हैं आपसे हम कि जैसे मैं बोलूं कि जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आपको कौन से अनुच्छेद 19 के ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, ई में है, किस में है? मतलब ए बी इसी को कह दिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 20, 21, 22 पढ़ेंगे। बाय दोस्तों।